हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 9 आईसीएसई। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टेरर कैसे खत्म होगा। ट्रिग्नोमेट्री को देख के अक्सर कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड छोटे बड़े जो भी डाउट्स हैं वो सब आज इस वीडियो में आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज नहीं याद होती, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का रिलेशन नहीं पता है, तो वो सब आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल से डील करना होगा, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और यहाँ पे आपके पास केवल 6 स्टैंडर्ड यहाँ पे एंगल्स होंगे, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इन सभी से आपको डील करना है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले देखने हैं, इनकी वैल्यूज देखनी है। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है। जब भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखा होगा पाइथागोरस थ्योरम में भी, तो वहां पे आपको पता होगा परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी कि लॉन्गेस्ट साइड, और जहां पे भी आपका थीटा बन रहा होगा उसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर, और उसके अलावा जो भी बचा वो बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, चलिए इनका देखते हैं कि रेशियो में कैसे काम आएगा। सबसे पहले साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन AC हो जाएगा उस हिसाब से। cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। cot थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन BC। sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन AB। और फिर बचता है कोसेक थीटा, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन BC। तो इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, एंड देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो आपको ये टेबल याद रखनी, PH, BH और PP, यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, दिस इज साइन थीटा, और जस्ट इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट विल बी कोसेक थीटा। यानी कि साइन और कोसेक का रिलेशन है रेसिप्रोकल का। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक थीटा। तो आपको यहाँ से दोनों मिल जाएंगे, यानी कॉस और सेक का भी रेसिप्रोकल का रिलेशन है। इसी तरह बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज cot थीटा। यानी यहाँ से भी आपको इन दोनों का रेसिप्रोकल एक भी पता है तो दूसरा पता चल जाएगा। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे कि कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। 0, 30, 45, 60 और 90, ये सभी आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। और साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट और सेक की इनकी वैल्यूज क्या होंगी वो हमें यहाँ पे देखना है। पर आपको इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, केवल इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन ऑफ ए की। कोई भी साइन थीटा या साइन अल्फा कोई भी एंगल हो, अगर वो 0 डिग्री है, यानी साइन 0 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। 30 डिग्रीज इज 1/2। 45 डिग्रीज पे साइन क्या होगा, साइन 45 इज 1/√2। साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इसको रफली समझ लीजिए कैसे होगा। और यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का, और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 40, बेस इज 20, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 80। ये केवल समझने के लिए, जरूरी नहीं कि ये पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई भी हो रहा हो। तो अगर आप यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री निकालेंगे तो वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC, दैट इज 40 अपॉन 80। तो वो क्या होगा, 1/2 के बराबर। इससे आपको ये पता चल रहा है कि भले परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू या बेस की वैल्यू कुछ भी हो, अगर वो 30 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है आपका एंगल, तो आपकी साइन ऑफ 30 डिग्रीज हमेशा क्या आएगी, 1/2। तो चलिए अब देखते हैं कॉस ऑफ ए, यानी कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्रीज, ये सब हम कैसे निकालेंगे। आपने यहाँ पे साइन ऑफ ए की सारी वैल्यूज देख ली, ये केवल आपको पता होनी चाहिए, बाकी जितने भी 5 हैं वो सब बिना याद किए हो जाएंगे। तो कॉस ए के लिए आपको जस्ट साइन वाली रिवर्स कर देनी है वैल्यूज को। तो साइन ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 जा रहा है। अब इसी को नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, यानी कि 1, फिर √3/2 यहाँ पे आ गया,
फिर 1/√2 तो वैसे ही रहेगा, सामने आ गया 1/2 एंड देन 0। इसको फिर से समझ लीजिए एक बार, cos 0 क्या होगा 1 के बराबर, cos 30 डिग्री √3/2, cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2 जो कि sin 45 के बराबर ही होता है क्योंकि जस्ट उसी के सामने आ रहा है। और उसके बाद हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्रीज 1/2 और cos ऑफ 90 डिग्री 0। ठीक है, अब आपको देखना है tan के लिए, तो tan के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A। यानी कि आपने अभी अभी जो साइन और कॉस की वैल्यूज निकाली उनको बस डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा tan ऑफ A। तो tan 0 क्या होगा 0/1 दैट इज 0। tan 30 क्या होगा 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो क्या हो जाएगा 1/√3। इसी तरह cos और साइन की वैल्यूज 45 पे 1 होती है 1। इसी तरह tan ऑफ 45 डिग्रीज 1 हो जाएगा क्योंकि 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करने पे 1 आएगा। tan ऑफ 60 डिग्रीज इज √3 एंड tan ऑफ 90 डिग्रीज इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि अगर हम 1/0 करेंगे तो वो अनडिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड आता है। ऑलराइट, तो अब बात करेंगे कोसेक ए की। आपको पता है साइन और कोसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा 1/sin ए। ठीक है, तो अब बस आपको क्या करना है, साइन की वैल्यूज डिनोमिनेटर में डालते जानी और आपको उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल जाएंगी। तो साइन यहाँ पे 0 पे 0 है, तो कोसेक 0 क्या होगा 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। कोसेक 30 डिग्री विल बी 1/1/√2 यानी कि कोसेक 30 डिग्रीज विल बी 1/1/2 दैट इज 2। तो आपको बस इसी को रेसिप्रोकल करते जाना है, ये हो जाएगा √2। कोसेक 60 विल बी 2/√3 और कोसेक 90 विल बी 1। ऑलराइट, अब बात करेंगे सेक की। सेक और कॉस का रिलेशन रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो सेक ए क्या हो जाएगा 1/cos A। cos A को भी आपको नहीं याद करना पड़ा था, साइन की वैल्यूज को बस ऊपर से नीचे की तरफ लिख दिया था, केवल आपको साइन वाली याद रखनी, बाकी सब हो जाएगा। देखिए सेक ऑफ 0 डिग्रीज विल बी 1 क्योंकि cos 0 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा। इसी तरह सेक ऑफ 30 डिग्री यानी कि √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा 2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया। और सेक 90 डिग्री क्या होगा 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो यहां से आपको एक और रिलेशन मिल गया। इसके बाद है कॉट। कॉट को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं cos/sin या फिर 1/tan, क्योंकि आपको पता है tan और कॉट का रिलेशन रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट ए क्या हो जाएगा cos A/sin A, या फिर आपकी जो tan की वैल्यूज अभी अभी आई उन्हीं का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो cot A का एक और रिलेशन है 1/tan A। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम देखें 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद है tan 30 डिग्रीज 1/√3, तो cot 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, √3 का 1/√3। और फिर नॉट डिफाइंड का मतलब क्या था 1/0, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा यानी कि 0/1, तो वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर। ऑलराइट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिमूव योर ट्रिग्नोमेट्री टेरर।